नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास खबर सफर जिंदगी का। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच हैं नागर विमानन विभाग के अपर मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि इनका सफर कैसा रहा है। कैसा रहा शुरुआत आपका? मेरा तो लगता है शुरुआत एक्सीडेंटल था जी। क्योंकि मेरी बहन जो थी हमसे 16 साल बड़ी थी। भैया थे 14 इयर्स मेरे। तो हमको तो लगता है मेरा बर्थ जो था कोई प्लान्ड बर्थ था नहीं, बर्थ एक्सीडेंटल था। अब उसके बाद इसका गैप के बाद क्यों भाई, आखिर तो कोई रिटायरमेंट करने जा रहा है तो बच्चा पैदा करके जिंदगी को कॉम्प्लिकेट क्यों करेगा? अच्छा, तो इस बाबत कभी पिताजी से बातचीत भी हुई क्या? थोड़ा सा माताजी आदि से कभी कभी मुंह से निकल जाता था उनका, माने ढंग से जीरा करने पर। तो और हम भी तो तेज हैं, हम समझ में करते थे दादा पानी। तो सवाल क्या है कि जैसे एक्सीडेंट से जिंदगी स्टार्ट हुआ प्लान वे में, मेरे जिंदगी कभी प्लान के अनुसार चलबे नहीं किया है और जो हुआ है सो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मेरे जिंदगी में यदि कोई बने उसका कोई कैरेक्टर है तो वही एक हम बोल सकते अप डाउन, बोथ अप बोथ डाउन, फिर अप फिर डाउन, यही सही होता रहा। तो उसको बम्पी भी नहीं कह सकते हैं, माने बृहद एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन कर सकते हैं। पढ़ने में आप कैसे थे? पढ़ाई का क्या पढ़ने में मन लगता था क्या पढ़ाई में? कुछ चीज में मन लगता था, कुछ चीज में नहीं लगता था। तो जैसे मैथमेटिक्स हमसे हुबे नहीं करता था, और जो चीज में मेरे फादर तेज थे वही चीज में हम उल्टा थे। अच्छा। बाबूजी जब हम छोटे थे तो कुदाली उदाली इतना बड़ा खरीद दिए, गैता वैता, जो बगीचा का काम करना सीखो, गार्डनिंग। अभी तक एक फूल का नाम हम नहीं जानते, गुलाब को छोड़ दिया। तो ऐसा है बॉस कि जैसे मैथमेटिक्स में वो बहुत तेज थे, हम मैथमेटिक्स में 0। तो ऐसा ही चला लगा प्लान टाइप में। तो पढ़ाई लिखाई में हम कोई मन नहीं लगता। पढ़ाई लिखाई में कोई विशेष टाइप के अच्छे हम नहीं थे। अच्छा, क्या करने का मन करता था? अगर पढ़ने का मन नहीं करता तो करने का क्या मन करता था? बोवाने का जो अभी भी करता है। अच्छा। अभी सब इंटरव्यू खत्म होगा तो रात में रोडे रोड घूमेंगे। तो रोडे रोड, रांची का रोड से हमको बड़ी प्रेम है क्योंकि मेरा बचपन बीता है रांची के रोड में। घर में कोई कहता नहीं था कि तुम नहीं? कहते थे पर बहुत जल्दी सरेंडर हो गया था, जब डेस्परेट टाइप का। जो करना है करो। हाँ, जो करना है करो। हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना, फादर मदर दोनों काफी एजेड थे। भैया फौज में से, दीदी का शादी हो गया था, अकेले हम क्या करते, हम कुत्ता बिल्ली के साथ रहते थे। अच्छा, मैंने शुरुआती दौर से ही मैंने जानवरों का शौक रहा आपको? एक्चुअली जानवर बहुत जोर अफेक्शन देता है जी। हम नहीं बोलेंगे जो हम एनिमल लवर हैं, हम एनिमल पर साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट है। माने हम माने कोई चीज से हम डिस्टर्ब्ड है, खरगोश लेकर बेड में खेलने लगे कि खरगोश का 2 बच्चा लेकर खेलने लगे। पुराने जमाना में जब मैं इतना मोटा नहीं था तो राइडिंग करने का भी बहुत शौक था। तो घोड़ा के पास, कुत्ते के पास, बंदर के पास, हमको बहुत साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है इन लोग से। सुकून मिलता था कि जी जी, क्योंकि हमको, मुझे जो लग रहा है आपकी बातों से, हाँ, कि परिवार का एक सहयोग उस तरीके से नहीं मिल पाता था जिसकी वजह से आपको नहीं, लोनली चाइल्डहुड था जी, अकेलापन शुरू से। लोनली चाइल्डहुड था और पेरेंट्स, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स यंग थे, कोई क्लब जा रहा है तो कहीं जा रहा है तो कोई घूमने जा रहा है, वो सब कुछ था नहीं। बाबूजी रिटायर्ड थे, उनके पास पैसा कम था, तो एक्सकर्शन आदि में छुट्टी में बच्चे जा रहे बाहर तो सब समझ नहीं आता था उस एज में। अभी हम समझते हैं जो बेचारे को कितना तंगी रहा होगा। मिलिट्री का पेंशन तो ज्यादा नहीं होता था, और जोधा आश्रम में जहाँ वो डॉक्टर थे वहाँ भी उनको बहुत कम तनख्वाह मिलता था। आर्मी स्कूल में भी आपकी पढ़ाई हुई? जी जी जी। वहाँ क्यों छोड़ दिया? ये बस हम कोई अपनी इच्छा से नहीं छोड़े। वहाँ मेरा 2-3 तो एक्सीडेंट हो गया। मेरा पेट में पुराना ऑपरेशन का कटिंग था, तो वो कटिंग के ऊपर हमको चोट लगा।
और थोड़ा सा एक्टिवेट हो गया होगा बॉक्सिंग क्लास उसमें, तो वो बहुत सेंसिटिव हो गया कि बेल्ट का जो वर्दी हम लोग पहनते थे, पुराना जमाना का दारोगा लोग जो वर्दी पहनता है, तो वो वर्दी भी उसमें तो बकल होता था कपड़ा का बेल्ट में, वो बकल टच करता था तो उनको स्पाज्म होता था, तो बहुत सेंसिटिव था। उसको ऑपरेशन भी करके निकाला, पर फिर से वो हो गया। तो बाबूजी आदि का सबका फीलिंग हुआ जो नहीं, अब नहीं चलेगा मिलिट्री कैरियर इनसे। इतना तक कि हमको साइकिल चलाने में भी मना ही था, बाहर निकल कर। कैसे पहुंच गए साइकिल चलाते चलाते? एक्चुअली हमको लगा ना, हमको बहुत हताशा का फीलिंग होने लगा और आतंक का, जो अभी के एज में क्लास 8-9 में पढ़ते हैं, अभी लोग बोल दो जो आप थोड़ा सा बच के रहिए, जैसे हम इनवैलिड हो गए। तो जीत के माथा में थोड़ा थोड़ा साइकिल चलाते थे, ये जो है जीत के माथा में। उसके बाद धीरे धीरे हमको लगा जो ये लोग का, मैंने थोड़ा सा डेस्परेशन टाइप का हैबिट हो गया, जो क्या किया जाए, प्रूफ कर देते हैं जो आदमी का विल पावर से, ये जो है विल पावर से मेडिकल साइंस को भी चैलेंज किया जा सकता है। तो इसीलिए दूर 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 जगह जाने लगे। और जब चैनपुर जाने का वहाँ स्काउट कैंप हुआ, एक फादर से, फादर लोम्बार्ड, जो बेल्जियम और फ्रांस में खूब साइकिल चलाए हुए थे, उनका भी शौक इस लाइन में था। बोले चलोगे तो चले। बस साइकिल चलाते हुए गुमला की ओर चले। गुमला चले गए, गुमला से आगे रायडी गए, रायडी से माचाटोली गए, माचाटोली से उस वक्त जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आया? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और लौटते टाइम फादर भी नहीं थे साथ, हम अकेले लौटे हैं, और वो भी मई महीना में, पूरा हीट में। अभी भी वो गाछ है जहां हम आकर शेल्टर लिए थे। चलिए, एक जुनून था जिंदगी में, उस जुनून ने कहां से कहां तक पहुंचाया। सफर जिंदगी में हम इन सारी चीजों को देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने अपने लाइफ के किसी पार्ट को नहीं छोड़ा। मुझे लगता है पत्रकारिता भी इन्होंने किया है। आप अगर देखें तो ग्लाइडर के भी शौकीन थे, ग्लाइडर उड़ाया। वहीं आप देखें तो यूथ कांग्रेस में रहे। इन तमाम चीजों पर भी बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत आते हैं वापस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। सजल चक्रवर्ती हमारे साथ हैं। हम बातचीत करेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जो है आप आए जी। क्यों, की वजह क्या रही? हमको बांग्लादेश का वार देखना था जी। मेरे बड़े भाई वहां लड़ रहे थे जी। सीनियर कैम्ब्रिज का परीक्षा पहले भी भैया को हम बोले थे। एक्चुअली वार के पहले फॉल्स वार तो करीब 8-9 महीना चला था ना, तो भैया बॉर्डर में थे। उनको बोले हम आकर देखे, बोले ना 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 तुमको नहीं आना है, तुम अपना परीक्षा के लिए तैयारी करो। खैर परीक्षा हो गया और वार एकदम फुल स्विंग में था। तब खुला वार स्टार्ट हो गया था। एक ही उपाय था, मिस्टर एलन सेनगुप्ता से एक आध बार भेंट हुआ था, तो उनके पास चले गए। वो एडिटर थे न्यू रिपब्लिक के। वो हमको कुछ पैसा दिए और एक इंट्रोडक्शन लेटर दिए, और कुछ बोले जो फलाने से मिल लेना। तो वो लोग सीनियर रिपोर्टर थे कलकत्ता में, उन लोग बहुत हंस के उड़ा दिए, जो बुथरू टाइप क्यों आया है। बट एक्चुअली तब हम अकेले चले गए। आपने 10th भी पास नहीं किया था उस वक्त? नहीं, हम 11th में सीनियर कैम्ब्रिज होता है। परीक्षा दे दिए थे, रिजल्ट नहीं आया। और आप पत्रकार चले गए बॉर्डर।
उसके बाद बांग्लादेश के वार के बाद जब मेरे बड़े भाई पैरालाइज हो गए उस वार में, तो फादर मदर चले गए पूना, जहां भैया थे। हम अकेले या नानी के साथ रहते थे। तो क्या हुआ कि आपका ये जो है उस पीरियड में हम लिखते रहे। सीनियर केम्ब्रिज का रिजल्ट निकलने में काफी टाइम लगता है। तो इस पीरियड में हम लोग जो है सो ये जो है कि आपका काफी लिखे न्यू रिपब्लिक के लिए। फिर बाबूजी चाहते थे, माताजी चाहती थी कि हम डॉक्टर बने। नहीं, बंगाल वार की सबसे पहले एक कोई घटना जो आपको याद हो, जो दिल को। देखिए, बंगाल वार का पहले तो हम जो शुरू में जसोर में जो मुजीब बाहिनी का टोयोटा जीप में जा रहे थे, तो एक मार्मिक हमको पिक्चर अभी भी है, हालांकि वो वर्ल्ड फेमस वो पिक्चर हो गया है। जिकर गाछा का ब्रिज पाकिस्तान फौज बैक हटते समय उड़ा दिया था, और हम लोग बगल से इंडियन आर्मी एक टेम्पोररी पुल बनाया था इंजीनियर से, नौका लगा के, पोंटून ब्रिज। तो जिकर गाछा का ब्रिज मेरे माइंड में है। अच्छा, जसोल कैंटोनमेंट के पास एक जगह से महक आ रहा था घास के अंदर। हम चले गए तो देखे जो वो बंकर है जहां 3-4 लाश पड़ी हुई है, विस्फोट किया गया, जिसमें 2 औरत का लाश था। तो मैंने वो औरत लोग को धर के वहां रखा गया था, रेप किया गया होगा या कुछ किया गया होगा। और उसके बाद वो बंकर अटैक किया इंडियन आर्मी ने। तो जो सिपाही लोग खान सेना का वहां था, उन लोग के साथ साथ ये बेचारी लोग भी मर गई। तो ये सब हम ये भी देखें जो कितना टॉर्चर बंगाली लोग बिहारी मुसलमान लोग पर कर रहा था। और 16 साल के एज में ये सब देखना, हॉरेंडस सेक्स क्राइम्स, मास ह्यूमिलिएशन, हैज मेजर इफेक्ट इन द माइंड। छोड़ा क्यों पत्रकारिता? बहुत पत्रकारिता पहले तो बाबूजी हमको भेज दिए पढ़ने के लिए पूना। हालांकि पूना में जाकर भी हम वहाँ के एक पेपर था पूना हेराल्ड उस समय, उसको ज्वाइन कर लिया और पूना में काफ़ी लिखना शुरू कर दिया। बट हमको फिर रांची आना पड़ा, क्योंकि भैया जो है वो मिलिट्री से बाहर चले आए। अब लोग 2 भाई केवल थे, मेरा ज़रूरत यहाँ था। यहाँ तब तक एन सेनगुप्ता जी बहुत बीमार थे और उत्तम सेनगुप्ता न्यू रिपब्लिक को संभाले हुए थे, और एट द सेम टाइम मेरे क्लास में पढ़ते थे। न्यू रिपब्लिक का वातावरण चेंज हो चुका था, और उसके बाद हम नॉर्मल पढ़ाई में लग गए। 3rd ईयर 4th ईयर हमारे साथ जो लोग थे उन लोग एमए पास करके जर्नलिज्म में आया था। पूना में आपने कौन सी खबर ऐसी छापी जिसके बाद? पूना में देखिए मेरा बहुत जॉब सेटिस्फैक्शन था। एक पहला मेरा इंटरव्यू आर्टिकल था ड्रग्स ऑन द पूना कैंपस, कहाँ से लोग ड्रग्स खरीदता है, कौन कौन ड्रग्स आता है, इसके ऊपर। दूसरा एक स्टोरी जो हमको बहुत सेटिस्फैक्शन दिया था, वो दिया था, वहाँ क्या हो गया था, उस समय सुखाड़ का टाइम था, गाय को मारी जा रही थी गली में। उस वक्त आपको मारने की भी नौबत आ गई थी? कुछ इस तरीके की चीज लग रही थी? नहीं, वो तो आपको बोल रहे थे मेरे कॉलेज जमाना में, जब पूना से लौट कर हम आए, यूथ कांग्रेस जब आपने। हाँ, तो एक्चुअली हमको तो पूना वाला हैबिट्स था। पूना तो काफी मॉडर्न और लिबरल कैंपस था। वहाँ कोई लड़की से बात कोई करे या लड़का लड़की बात करे तो कोई मतलब ही नहीं था। अगर नहीं कीजिएगा तो आपको अबनॉर्मल समझेगा लोग। यहाँ उस टाइप से फ्रीली बात किए बिना कोई चीज में, हमको कोई भुजाली से एक दिन दौड़ा कर मार दिया। उसके बाद हमको लगा जो यहाँ भी हमको प्रोटेक्शन चाहिए। मतलब फ्रीली से बात या एक अटैचमेंट था? अटैचमेंट या कुछ इस अरे भाई उस समय एज 18 आदि होगा, तो उस समय जो कॉलेज वाला होता है वही टाइप का चीज, वही टाइप का। बट एक्चुअली द रिएक्शन वाज एंटायरली डिफरेंट। पूना में जो चीज नॉर्मल डिग्रेड माना जाता, यहाँ लोग उसको लेकर आकार बकार झमेला करना ये सब स्टार्ट कर दिया। तो अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे
आईएएस कैसे बने, क्या कुछ हुआ, शादीशुदा जिंदगी कैसी रही, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। हमारे बीच सजल चक्रवर्ती जी हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा, अब इनसे बातचीत कर लेते हैं कि आईएएस की परीक्षा इन्होंने कैसे पास की। जीवन में क्या शुरू से पढ़ाई में जो है, मैं शुरू से पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं दिए थे। कोई ध्यान नहीं, एक्चुअली क्या होता था, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, 50 झमेला में रहते थे। 50 तो शौक था, एक तो मिनिया था हवाई जहाज वाला। तो वो जब परीक्षा का लास्ट मोमेंट है तभी पढ़ते थे। बट भगवान का आशीर्वाद से मेमोरी बहुत खराब नहीं था और समझ कर पढ़ने की कोशिश करते थे। और अट्टूपना में हम कभी विश्वास नहीं करते थे, पास हो जाते थे। पर पास होते थे मतलब लास्ट मिनट में पढ़ के एकदम जस्ट मार्जिनली पास होते थे। और कॉलेज का भी अटेंडेंस मेरा 2-3% से ज्यादा नहीं था। और नेचुरली यूथ कांग्रेस करते थे और एयरफोर्स करते थे। फिर एक बार कॉलेज का जब जीएस के इलेक्शन हम हार गया, तो हम सोचे जो है तो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ताई फाई पॉलिटिक्स करके स्टेट लेवल में जीएस नहीं जीत सकते हैं तो चलते बने, जो कि रॉन्ग आइडिया था मेरा। और उसके बाद हम चले गए एयरफोर्स में। एयरफोर्स में मेरा, आप आईएएस, हाँ मैं उसी में बता रहा हूँ। एयरफोर्स में जो हम गए तो मेरा फर्स्ट 6 महीना के अंदर मुझे घुटना में बहुत ट्रबल हो गया, तो 6 महीना मेरा वहाँ लॉस हो गया। फिर उसको रिपीट किए तो लास्ट डे में साइकिल से गिर के मेरा उंगली टूट गया हाथ का। फिर 6 महीना चला गया। इस तरह हम फेडअप हो चुके थे एयरफोर्स से। और फिर हम एयरफोर्स से किसी उपाय निकले और फिर आईएएस का परीक्षा दिए। दूसरा कहीं मेरा पैरवी नहीं था। जर्नलिज्म में भी जिस लोग के साथ हम काम कर रहे थे उन लोग बहुत ऊंचे पोजीशन में तब तक चले गए थे। एक तो वो हमारे कैटेगरी में थे ही नहीं। हम तो स्कूल का परीक्षा देकर रिपोर्टिंग करते थे, उन लोग तो एमए पास करने के बाद आए थे वहीं। तो एक ही उपाय था, ये रट के पढ़ के एग्जाम देना था, दे दिया। आईएएस को एक टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। जी। तो आपको कैसे लगा कि आप अगर बार बार मैथ में फेल हो जा रहे हैं, फिजिक्स में फेल हो जा रहे हैं, पेपर आपके सही नहीं है, फिर कैसे लगा कि हम इस परीक्षा को पास कर सकते हैं? देखिए बस एक तो हमको उस समय ये बीमारी था कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करते थे। तो जिस चीज को आज उतना नहीं है, तो जो एक्चुअली उस समय ये था बस कि सोचते थे जिसको हम ठान लिए उसको फतह कर पे करेंगे। और हम लिए हिस्ट्री जिसमें मैथ्स का कोई बात नहीं था। दूसरा था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अभी नहीं पूछता है। और हमको बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। हिस्ट्री में बीके सिन्हा जो आईएएस थे, हिस्ट्री के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। और क्रिटिकल गाइडेंस हमको मिला प्रोफेसर आर.एन. त्रिपाठी से। हाले परीक्षा में हम कुछ सिली मिस्टेक आदि कर दिए, एक बार कोई क्वेश्चन छूट गया तो क्या हुआ कि हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे जो हम पास उस भी हो जाएंगे जी, आईएएस की एग्जाम। हाँ, जो हमको इंटरव्यू कॉल भी मिलेगा। बट इंटरव्यू कॉल भी मिला, इंटरव्यू में चले गए, इंटरव्यू में कुछ काइंड परिस्थिति हो गया और हम तो जानते थे हम फेल करेंगे, तो कोई टेंशन भी माथा में नहीं था। पहली बार में ही आपने आईएएस निकाला? हाँ, इंटरव्यू में ढेर सारा मार्क्स दे दिया और इंटरव्यू का कारण हमको तो गलत तो नहीं कर दिया ढेर सारा मार्क्स देके? अब वो लोग से पूछिए, वो सबसे हमको नहीं लगता बहुत गलत किया। अच्छा। भांजू टाइप तो थे ही ना। भांजू टाइप शुरू से रहे? नहीं, बांगू नहीं थे, भांजू थे। भांजने में? हाँ, भांजू जो होता है सच बात को फेर कर बोलता है। अब बांगू जो होता है ना झूठ बात बोलता है।
तो बांगू नहीं थे, भाजू थे। चलिए, बड़ी बेबाक अंदाज में इन्होंने अपनी बातों को रखा है। अब बातचीत कर लेते हैं। जी शादी आपकी हुई, मैरिज लाइफ कैसा रहा? देखिए, मेरा 2 बार शादी टूट चुका है। ठीक है। अभी भी मेरे इन लॉज से बहुत अच्छा रिलेशन है। हाँ, मेरी वाइफ्स बेसिकली अच्छी लेडीज थी दोनों। बहुत दिन बाद एक आदमी के पास हम गए जो कि हाथ उठ देखते थे, तो उनको हम बोले मेरा शादी होगा क्या, छिपा कर। तो बोले देखे हाथ देखे, नहीं होगा ना, कोई सवाल ही नहीं है। मैरिज का लाइन ही नहीं है, भगवान जाने लाइन कौन सा उसको बोलता है मैरिज लाइन। फिर 2-3 एस्ट्रोलॉजर को हम पामिस्ट को हाथ दिखाया और ये पूछ के, अब नहीं बोले जो मेरा शादी टूटा उठा है, हम बोले मेरा शादी होगा। अभी दिखाया हाल फिलहाल में 10-15 मैंने अभी भी मन करता है कि शादी कर लें क्या, कुछ इस टाइप का। अब सब बात आपको हम बोलिए दे कि रांची का सब चोरवन साहब का जो लिसनर है सुने। नहीं, सुनने का बात नहीं, चोर नहीं है, कोई भी दर्शक हमारे हैं। खैर, आप ये बताइए कि तो हम लोग का भाषा में रांची में हम लोग गाली उली देते रहते हैं। लव मैरिज जमशेदपुर में आपको हुआ? अरे लव मैरिज अरेंज मैरिज का मिक्सचर था। अच्छा, छोड़ने की वजह क्या रही? आप में कमी थी या मैडम में कमी थी? परिस्थिति में, परिस्थिति बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसा कभी परिस्थिति होता है जो आदमी का बेस्ट क्वालिटी निकालता है, ऐसा कभी परिस्थिति होता है, घटना चक्र होता है कि आदमी का वर्स्ट क्वालिटी। क्या स्थिति हुई थी उस वक्त जमशेदपुर में? देखिए, फर्स्ट वाले में हम बहुत हमको शादी करने का इच्छा ही नहीं था उस जमाना में जी। और कुछ ऐसा मेरे हुआ सिचुएशन जो कोई चीज को सीरियसली अप्रोच ही नहीं हुआ। बोला ना मेरी जिंदगी में सब एक्सीडेंटल। दोनों पत्नी आज भी है? हाँ, दोनों में भी है। याद आती है? हाँ, क्यों नहीं, अच्छा फ्रेंडशिप था हम लोग का। अभी याद आती है? हाँ, ऑफ कोर्स याद आती है। अभी तो बहुत बने, क्या है ना, जितना समय पार हो जाता है आदमी उस चीज को ऑब्जेक्टिवली देख सकता है, जो किसका कौन गलती कैसे हुआ है। और हम तो मान रहे हैं जो कोई, दोनों लेडीज बहुत अच्छी थी, इन लॉज भी अच्छे थे, थोड़ा सा प्लस माइनस तो हर समय रहता ही है। तो वो जितना मेरे मैरिज में प्लस माइनस रहा होगा वो हर परिवार में रहता है। तो हम भी बहुत नॉर्मल टाइप के नहीं थे। तो आपको लगता है अच्छा, अंदर में कहीं हमको ऑलवेज फीलिंग रहा है। देखिए, इंट्यूशन जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमको इंट्यूशन था जो बहुत झमेला हमको फेस करना पड़ेगा हुआ भी बिना कोई कारण का। पशुपालन कांड में हम काफी हरास हुए। तो यदि मेरा बच्चा होता या मेरी फैमिली होती तो उन लोग के बारे सोच सोच कर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जेल जा रहे हैं, तो अंडरग्राउंड है, तो पेपर मिल के सब 10 को गाली दे रहा है, कोई मिसब्रीफ कर रहा है पेपर को, वही निकाल रहा है। तो क्योंकि हम अकेले हैं तो इसलिए डीम केयर टाइप का एटीट्यूड था, जे करे सलाह। अच्छा, मुख्य सचिव आप बने, एक नहीं 2 बार कुर्सी आपने संभाली। आपको क्या लगता है कि वहां क्या परेशानी हुई? जो नहीं, देखिए, आपको फ्रैंक बात क्या है ना, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था जो मेरा सब केस खत्म हो जाएगा। तो जब सीधा मुख्य सचिव के रैंक में आ गया तो बहुत आदमी का, एक्चुअली हम लोग से इल बिहेव नहीं किए थे पहले, बहुत लोग हमसे इल बिहेव किए थे। सोचा ये तो खत्म है, और उन लोग नहीं चाहता था उस लोग का बॉस होकर हम आए। और मेरा फर्स्ट टर्म में हमको बहुत पॉलिटिकल रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा कुछ ऑफिसर से, और वो लोग सक्सीड भी कर गया, इधर उधर करके हमको हटवा भी दिया। मतलब कि कहीं ना कहीं आज भी जो है आधिकारिक सिस्टम जो है उसमें राजनीति हावी है, अधिकारियों के बीच भी राजनीति होती है। नहीं, अधिकारी हम तो फील करते हैं झारखंड में अधिकारी वाला जो राजनीति है वही राजनीति है जो इस स्टेट को अफेक्ट कर रहा है। उन लोग में ये कॉन्फिडेंस है जो हम जब चाहे कोई भी पॉलिटिशियन को बसीभूत कर दे सकते हैं, कोई भी बड़ा नेता को बौना बना दे सकते हैं। ये अधिकारी किस तरीके के अधिकारी हैं? आईएएस ऑफिसर सर, और इन लोग का अलग अलग है, कोई को पावर का लस्ट है तो कोई को पैसा का। बिहार में जो कार्य संस्कृति उस समय बना वो आज बीच में जो नीतीश जी के टाइम में जो सक्सेस हुआ वो बदला हुआ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कामरेडरी का था। वो फीलिंग अभी झारखंड में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अभी शुरू हुआ है।
बट हम लोग के जो सीनियर्स थे शुरू में झारखंड विभाजन के बाद, दे कुड नॉट गिव द राइट टाइप ऑफ लीडरशिप। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो अधिकारी हैं उनके विषय में क्या आपने कभी जो मुख्यमंत्री तत्कालीन थे या उनको जानकारी देने की कोशिश की कि भाई ये गलत हो रहा है? आप बताइए ना, देखिए मैं आपको आपके बताता हूँ। हटने की एक वजह सिर्फ बता दें क्या थी। देखिए हम रांची से कनेक्टेड हैं, रांची के हैं, तो जब हम कुछ टाइम के लिए सर्विस में भी आए थे बीच में अर्जुन मुंडा जी के टाइम में, इन लोग से अब देखा जो हम साला बहुत स्टैंडिंग पोजीशन पे जाए, तो बाय नेचर मेरा एयरफोर्स वाला आर्मी वाला नेचर है, वो चमचाई करने कहीं जाते नहीं है, तो मेरा सीएम फीएम से कोई टच ही नहीं था। फिर लास्ट में हमको लगा जो मेरा राइट छूट जाएगा यदि अब सीएम नहीं सीएस नहीं बने, तब हम गए और बोल्डी बात की है। बट सवाल है कि देखिए जो माफिया का डेवलपमेंट हुआ है और ऊपर से इन लोग बहुत ऑनेस्ट बनते हैं, कोई जो यहाँ सीएम रहे हैं वो उचित तरह से लीडरशिप नहीं दे पाए हैं, कंट्रोल को एक्सरसाइज नहीं कर पाए, कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर पाए, और जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है उसका बहुत रोल रहता है कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। एक जब गवर्नमेंट जाता है दूसरा गवर्नमेंट आता है, तो पहले गवर्नमेंट के बारे जो काम हुआ था सब तो गलत नहीं होता है, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने का जिम्मेवारी ब्यूरोक्रेट्स का होता है। यहाँ तो जो ब्यूरोक्रेट्स शीर्ष ब्यूरोक्रेट्स है उनको राज्य से कोई मतलब नहीं है। चलिए वो लग जाते हैं शुरू से ही सीएम को कैसे हम बोना बनाए, सीएम को कैसे हम कैप्चर करें, तो वही पॉलिटिक्स में उन लोग घिर जाते हैं। स्टेट का वेलफेयर से तनिक दूर दूर से उनको मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में समय देने के लिए। लेकिन जिस अंदाज में इन्होंने खुलकर कहा कि यहाँ के अधिकारी सीधे तौर पर दोषी हैं इस राज्य को विकास के डगर पर नहीं बढ़ने देने के लिए, एक बहुत बड़ी बात है। अगले दिन किसी और खास मेहमान के साथ इस कार्यक्रम में हम दोबारा आपसे मिलेंगे।